मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। ठीक है, आज एक नया सेशन मैं आपको के सामने लेकर के आ गया हूं जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बहुत सारे लोग पढ़े होंगे और कुछ लोग नहीं भी पढ़े होंगे, तो जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए आज एक रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपको इसी से मिलने वाले हैं। इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन का समेशन है, संग्रह है, जिसमें अधिकांश क्वेश्चन वैसे हैं जिनमें कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है, किसी न किसी ईयर पूछा गया है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्या होता है या किस प्रकार के एमसीक्यूज हैं। कुछ एमसीक्यूज जो होंगे वो आपका यूनिट एंड एमसीक्यू से मैच करेगा, तो बहुत सारे सवाल का जवाब जो है वो आप पहले से जान रहे होंगे, या अगर जानते हैं तो भी ठीक और नहीं जानते हैं तो भी ठीक। धैर्य रखिएगा, सारे चीज सीखिएगा और इसके बाद फिर आप देखिएगा कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं। एक चीज और, आज जो मैं ये करवा दे रहा हूँ उसके बाद जो चीजें आपके पास रहेगी उनको एक बार और रिवीजन कीजिएगा ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा है आपने कोट, किस्मत मौका देती है पर मेहनत क्या करती है, चौंकाती है। इसका मतलब मेहनत करने से डरना नहीं है, आपको हमेशा चौंकाते रहेगी मेहनत। चलिए पहले सवाल नंबर जो पहला हमारे पास चल करके आ रहा है वो क्या है, तो देखिए सवाल जो है हमारे पास पहला वो ये है कि a body starts from rest, travels 10 meters in the 2 seconds and returns to the starting point in 3 seconds. What is the average velocity of the body? Average velocity का concept लगाना है यहाँ। अब average velocity क्या होता है सभी को पता होना चाहिए, और जिनको नहीं पता है वो ध्यान देंगे। Average velocity, तो average velocity क्या होता है सर, किन्हीं को पता है उसका फार्मूला? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज का मतलब होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, और बटा क्या होता है, चेंज इन टाइम, मतलब टोटल टाइम, तो टोटल टाइम, तो ये होता है हमारा वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, 10 मीटर का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, तो हम यहाँ 10 मीटर रख देंगे। और नीचे चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम का मतलब होता है t2 माइनस t1, तो ऊपर है 10 और नीचे t2 माइनस t1, तो कितना दिया हुआ ध्यान देना, वहां पे 3 और यहाँ पे कितना है 2, तो इसका मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 3 सेकंड, इसका मतलब यहाँ पे देखो 3 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ऊपर से कितना आना, 10 और बाय कितना आ गया, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, तो 1 से इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा जी, 10 मीटर प्रति सेकंड। कौन सा ऑप्शन, अच्छा यहाँ प्रिंटर ये हमारे टाइपिंग वहां से कुछ इरर किए हैं, देखिए यहाँ पे 10 होगा, ठीक है, यहाँ पे 10 होगा, बात समझ में आ रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा ही होने वाला है, समझ में आ गया पहला सवाल कैसे हो। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। तो सवाल नंबर अगला है आपका, देखो कोई बात नहीं, आपको जो वीडियो मिलेगा ना, रिकॉर्डेड वीडियो, उसमें सारा चीज दिखेगा, यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो अगला आपका सवाल है वो सवाल क्या है, ध्यान से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास वो क्या है कि द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज। यहाँ पे बोलता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया हमारे पास, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, रेशियो मतलब क्या होता है, अनुपात, इसका मतलब समझिएगा, ये इसका मतलब होता है अनुपात। तो यहाँ पे अनुपात किसका किसका पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे अनुपात पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इसका मतलब है कि ऊपर क्या लेना है आपको, एवरेज, ये ऊपर जाना है आपका एवरेज वेलोसिटी, और नीचे क्या आना है, एवरेज स्पीड, नीचे आना है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन हो, क्या इक्वल टू 1, मोर देन 1, 1 और लेस देन 1, या 1 और मोर देन 1। अब एक चीज ध्यान देना, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब तुम्हें एक चीज दिमाग लगाना, क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि उसका डायरेक्शन है। लेकिन स्पीड में आता है डिस्टेंस बटा टाइम, तो क्या डिस्टेंस मेरा नेगेटिव हो सकता है, क्या 0 हो सकता है, तो जाहिर सी बात है ये क्वांटिटी बड़ा होगा, ये क्वांटिटी क्या होगा, छोटा, ये क्वांटिटी बड़ा आएगा और ऊपर का क्वांटिटी क्या आएगा, छोटा। तो इसका मतलब सोचो, ऊपर छोटा है और नीचे क्या है, बड़ा। वैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो जब भी हम इसको भागा लाएंगे तो 1 से कम आएगा कि 1 से ज्यादा आएगा, 1 से कम आएगा। तो वहां पे देखो क्या लिखा हुआ, इक्वल टू 1 और लेस देन 1, 1 और मोर देन 1, 1 और लेस देन 1। तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, 1 भी हो सकता है या उससे क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो मेरे पास आंसर क्या होगा, 1 और लेस देन। ऐसा कंसेप्ट क्यों बना, ऐसा इसलिए क्योंकि जो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकते हैं,
डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तीनों। तो डिस्प्लेसमेंट तीनों क्या क्या? इसका मतलब पॉजिटिव भी होगा, ठीक है, नेगेटिव भी होगा, और क्या होता है? जीरो। लेकिन डिस्टेंस जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जीरो कब होगा? जब चल भी नहीं करेगा। और डिस्टेंस जीरो तब नहीं होगा जब नहीं चलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी एक बिंदु से चल के दूसरे बिंदु तक गया और वहां से चल के यहाँ पे आया, इसका मतलब होगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दूरी चला 100 और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना दूरी चला 100, दोनों को जोड़िएगा तब होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस जगह पे क्या हो जाएगा? जीरो। कोई पार्टिकल जिस जगह से चलता है और वापस अगर वो उसी जगह पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस डबल हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? नेक्स्ट सवाल जो है आपके पास वो क्या है? देखिए अगला सवाल हमारे पास जो है वो ये है कि for a body moving with a uniform velocity the slope of the velocity time और velocity time का मतलब vt ग्राफ। याद करो मैंने 3-4 प्रकार का ग्राफ पढ़ाया था आपको। एक पढ़ाया था dt ग्राफ, एक पढ़ाया था vt ग्राफ, एक पढ़ाया था at ग्राफ। देखो एक पढ़ाया था v और t मतलब होता है वेलोसिटी और टाइम। दूसरा पढ़ाया था मैंने st या dt ग्राफ, dt मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम या डिस्टेंस और टाइम। और तीसरा पढ़ाया था at ग्राफ। at ग्राफ करने का मतलब क्या है? पूरा चलिए पहला क्या पढ़ाया था? v और t। दूसरा क्या पढ़ाया था? s और t यानी कि d और t ना, d और t। और तीसरा क्या पढ़ाया था? तीसरा पढ़ाया था मैंने a और t। आपको सवाल पूछा है यहाँ पे किसके किसके बीच का? सो देखिए वेलोसिटी और टाइम। तो याद करो कि वेलोसिटी और टाइम, तो ये x एक्सिस है, ये हमारा कौन सा एक्सिस है? अब एक चीज बताओ, टाइम को कहां फिक्स किए थे? आपको याद होना चाहिए कि x एक्सिस पे टाइम को लेते हैं, x एक्सिस पे क्या लेते हैं? टाइम। और यहाँ पे लेते हैं हम वेलोसिटी। क्या लेते हैं? वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया है, देखो यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जितना टाइम है उतना ही रेसिप्रोकल दोनों बढ़ रहे हैं। मतलब जितना टाइम बढ़ता है उतना वेलोसिटी भी बढ़ता है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा हमारा वो क्या बनेगा? ध्यान से देखना, ऐसे जाएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ क्या पूछा है? For a body moving with a uniform velocity, the slope of the velocity time graph क्या होगा? पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है कि नेगेटिव की ओर बढ़ रहा है? पॉजिटिव। आंसर विल भी यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल हमारे पास जो है वो क्या है? देखिए अगला सवाल हमारे पास है, वो ध्यान से पढ़िए उसके बाद इसका जवाब कीजिए। सवाल क्या है? बोलता है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। बहुत आसान सा सवाल है, बस केवल कॉन्सेप्ट लगाइए। यहाँ क्या पूछा है सो देखो, वेलोसिटी और क्या पूछा है? टाइम। तो बाबू जरा ध्यान देना यहाँ पे कि वेलोसिटी और क्या पूछा है? टाइम। अगर मैं यहाँ की ग्राफ की बात करूँ तो दो ग्राफ ले लीजिए, ये आपका हो गया x और ये क्या हो गया? नीचे हमेशा क्या फिक्स करना होता है? टाइम। दूसरा क्या दिया हुआ है? देखो बाबू यहाँ पे वेलोसिटी लेना, ठीक है? तो वेलोसिटी और टाइम, बताओ वेलोसिटी बटा टाइम क्या देता है? ये फार्मूला पढ़े होंगे। तो वेलोसिटी बराबर होता है, देखो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस, देखो डिस्प्लेसमेंट और बटा क्या होता है? टाइम। यही होता है जी, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। आपका ग्राफ किसके किसके बीच का है? वेलोसिटी और टाइम। तो आपको कौन सा क्वांटिटी मिलने वाला है? अगर इन दोनों को गुना करना है तो देखो मान लो कि मेरा एरिया कुछ ऐसे बना, मान लो ऐसा, ठीक है, ऐसे एरिया बना। तो इस तरीके से ये कवर कर दिए। तो अब इसका जो एरिया निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? तो मेरे पास क्या निकल के आने वाला है? सिंपल सा बात। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आया? बस केवल दोनों क्वांटिटी देखना। देखो यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या है? टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम रिलेटेड किससे हो जाएगा यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल हमारे पास जो है वो क्या है? ध्यान से देखिए। अगला सवाल हमारे पास जो चल के आया था, स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। बताइए ड्यूटी ग्राफ कौन सा ग्राफ है? ये ड्यूटी ग्राफ। फिर से देखिए ग्राफ का क्वेश्चन है, बहुत आसान होना चाहिए। ये x हो गया और ये क्या हो गया? y। यहाँ पे क्या आएगा? टाइम। और ये क्या आ रहा है आपका? डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ये क्या आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन क्या होता है? देखो भाई अभी मैंने फार्मूला पढ़ाया था कि एक होता है वेलोसिटी, क्या होता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो यहाँ पे लिख दो डिस्प्लेसमेंट और नीचे क्या लिख दो? टाइम। अब जरा दिमाग लगाओ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ वो क्या देगा? वेलोसिटी। आंसर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। अब यहीं पे एक सवाल मैं और पूछता हूँ, जरा दिमाग लगाना। अगर इस वेलोसिटी की जगह पे अगर मैं स्पीड की बात करूं, क्या बात करूं? स्पीड। तो फार्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस और नीचे क्या आ जाएगा? टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होगा कौन सा क्वांटिटी होता है? स्पीड। अब एक सवाल और, क्या स्पीड स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है। और वेलोसिटी स्केलर है वेक्टर है? क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर। और डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर। ये आपको मैंने पीछे क्लास में पढ़ाया हुआ जो यूनिट एंड डायमेंशन है। चलिए अगला चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास जो है वो ये है, ध्यान से पढ़ो उसके बाद इसका जवाब करना।
बोलता है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बहुत आसान से सवाल है। तो देखो एरिया ग्राफ बनाइए, ये आपका x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y। अब खोपड़ी लगाओ, यहाँ पे देखो भाई ये है टाइम और नीचे यहाँ एक और क्या दिया हुआ है, ये हो गया वेलोसिटी। बस एक चीज याद रखना, जब भी टाइम आया उसको फिक्स कर देना है किसके ऊपर, x के ऊपर, बाकी जो बचा उसको कहाँ रख दो, y। अब एरिया बोला तो मान लो मेरा ऐसे चल रहा था ग्राफ, कुछ भी हो सकता है ना, मैं एरिया यहाँ पे ट्रायंगल मान लिया तो यही एरिया हो गया। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ अभी तो बता रखा है, आंसर क्या होगा, रिपीटेड सवाल हो गया ना। चलो नेक्स्ट सवाल अगला है आपके पास, और वो सवाल है ध्यान से देखिएगा, बोलता है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई बॉडी एक सीधी रेखा पाथ पे गमन करती है एंड रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन, और अपने जगह पे वापस आ जाती है, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज। बहुत आसान सा सवाल। देखो बाबू, आप है यहाँ पे, ये है आप आरके स्टडी पॉइंट, बात समझ में आ रहा है, आप यहाँ पे हैं आरके स्टडी पॉइंट चौपारण में, सीपीएन, ठीक, सीपीएन। और कुछ व्यक्ति जो है वो यहाँ पे आए हैं, मान लीजिए वो नगवा से आए हैं, कहाँ से आए हुए हैं, नगवा से, ठीक। तो अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरा है 5 किलोमीटर, कितना है 5 किलोमीटर, तो आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इसकी दूरी को डिस्प्लेसमेंट में प्लस 5 किलोमीटर लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसी पोजीशन से और इस पोजीशन पे रिटर्निंग आएंगे, जब रिटर्निंग आएंगे तो इसी डिस्प्लेसमेंट क्या लिखना पड़ेगा, अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़िएगा कितना आ जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से कंसेप्ट निकल के आएगा कि सर अगर कोई पार्टिकल एक पोजीशन से चल के आता है और वापस वो उसी पोजीशन पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अगर डिस्टेंस पूछेंगे तो डबल, डिस्टेंस पूछेंगे तो डबल, डिस्टेंस 5 और 5 कितना हो जाता है, 10 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 0। डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 बट डिस्टेंस इज नॉट विल बी 0, डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास, ये हमारे पास नेक्स्ट सवाल बोलता है नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड। आसान से सवाल है, देखो सभी लोग को ये पता होना चाहिए कि सर हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, किसी को पता है, सर ये होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर इसको मैं क्या लिखूं, ध्यान से समझना, अगर इसको मैं लिखूं a तो इसको मैं लिख सकता हूँ चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u, और नीचे क्या लिख सकता हूँ, लेकिन a का वैल्यू हमको माइनस लाना है, a का वैल्यू क्या लाना है माइनस, a का वैल्यू माइनस कब आ सकता है, खोपड़ी लगाओ, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो जाए, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो जाए और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, तो उस केस में आ जाएगा। इसका मतलब a का वैल्यू जब माइनस हो जाए, इसका मतलब कि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, अब ये एससीसी सीमेंट मत समझना इसको, ठीक है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो उस चीज को हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन, क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। तो देखो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, समझ में आ गई बात। अगला चलते हैं, अब आगे का जो सवाल है वो देखिए क्या बोलता है, 9 नंबर सवाल है, ध्यान से देखना क्वेश्चन देखिए, व्हिच क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, कौन सा क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकता। पहला बोलता है वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है या स्पीड हो सकता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, सर जो हमारे पास वेलोसिटी है, अब वेलोसिटी क्या देखें, तो वेलोसिटी का फार्मूला सबको पता होना चाहिए, तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट बटा क्या होता है बाबू, टाइम। क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो जब ये नेगेटिव हो सकता है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकता है। अगला ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव होता ही है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन बराबर क्या है, तो एक्सेलरेशन बराबर है वेलोसिटी बटा टाइम, और वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट और बटा क्या होता है, और नीचे में क्या है, टाइम। तो इसमें भी तुम देख रहा है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ये वेलोसिटी से रिलेटेड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन जो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। तो जब ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव हो तो ये भी नेगेटिव है, तो मेरे हिसाब से देखा जा रहा है ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों, स्पीड का फार्मूला बताओ, डी बटा क्या होता है, देखो दोनों को मैं डी ही लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ अंतर होता है ये कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है और डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल है, ध्यान से देखिएगा, फास्ट चल रहे बोला धीरे चले, फास्ट नहीं चल रहे हैं, धीरे चल रहे तो धीरे बोला धीरे चलेंगे, ध्यान से बोलिए। तो यूनिफॉर्म मोशन मींस, यूनिफॉर्म मोशंस का मतलब क्या होता है, आपको मैंने पढ़ाया था 2 प्रकार के मोशंस का टाइप होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन जो होगा पार्टिकल किस प्रकार से टाइम ले रहा है उसके हिसाब से 2 प्रकार का, एक यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है
कि अगर कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, मान लो यहाँ पे कोई बॉडी रखा हुआ है ए पोजीशन पे, ठीक, और यहाँ पे है बी पोजीशन और इसके बीच में कुछ पोजीशंस है हमारे पास पी और यहाँ पे क्या है क्यू। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो ये 2 किलोमीटर गया, मान लो 1 घंटा, कितना घंटा गया 1 घंटा, फिर से 2 किलोमीटर गया कितने घंटे में 1 घंटे में, फिर से 2 किलोमीटर गया कितने घंटे में 1 घंटे। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, प्रत्येक जगह पे इसका स्पीड कहा जाए तो समान हो जाएगा, प्रत्येक पॉइंट पे जो रुक रहा है रुक पे चल रहा है, तो आप देखिएगा प्रत्येक इंटरवल ऑफ टाइम में इसका वेलोसिटी समान कहा जाए या कहा जाए कि प्रत्येक जगह पे दूरी समान चल रहा है। तो इस प्रकार के मोशन जो होगा इस मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए बताओ आप कांस्टेंट स्पीड होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। अब यहाँ पे देखना जीरो एक्सेलरेशन होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड से जो चलेगा उसको हम क्या कहेंगे भाई, तो जो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा उसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगला सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे बोलता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, देखो इसको मैंने पढ़ाया था कि यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू होता है और यहाँ पे t टेंडिंग टू लगभग कितना होता है 0, तो ये v जो होता है वो INS बन जाता है, v क्या बन जाता है INS, और इसका वैल्यू मैंने बताया था ये होता है dx और बटा क्या होता है dt। अब ये x क्या है, तो x को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, x क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, और t क्या है आपका टाइम। लेकिन दिमाग लगाना टाइम टेंडिंग टू 0, टाइम टेंडिंग टू 0, इसका मतलब क्या है, टाइम टेंडिंग टू 0 का मतलब है टाइम 0 के बराबर तो नहीं है लेकिन अप्रोचिंग कहां 0। तो इस कंडीशन को ही क्या कहते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी होता है क्या, वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है या डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। तो जरा दिमाग लगाना सभी लोग, देखो सर एवरेज वेलोसिटी तो बात ही नहीं होगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ये भी नहीं होगा, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा ये होगा वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब एक क्षणिक, पर्टिकुलर का मतलब होगा किसी एक पॉइंट टाइम पे हमको वेलोसिटी निकालना है और उसी पॉइंट टाइम ऑफ वेलोसिटी को क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है। अगला सवाल हमारे पास है, इसमें न्यूमेरिकल्स में आएंगे, अभी आगे देखिएगा। अगला सवाल हमारे पास ये है, बोलता है ये बॉडी इज सेड टू बी एट द रेस्ट इफ इट, देखो जैसे अभी मैं आप लोगों को कि आप जो है अपने आप को देखिएगा, ठीक, जैसे कोई एक व्यक्ति है और एकदम वो रुका हुआ है, मतलब उसको कहा जाए कि रेस्ट में, तो रेस्ट में क्यों कहा जाएगा, रेस्ट में तब कहा जाएगा उसको जब उसका समय के साथ पोजीशन चेंज नहीं करेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ अभी आप यहाँ पे हैं लेकिन आप जो है घड़ी में देख रहे हो कि सर घड़ी में यहाँ पे अभी मान लो 1 बजा हुआ था, 1 PM हुआ था और ये फिर से 1:05 PM हो गया, लेकिन आप क्या देखें कि जिस पोजीशन पे अभी आप थे आप उसी पोजीशन पे, समय तो बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन आपका बढ़ नहीं रहा। तो इस कंडीशन को कहा जाता है रेस्ट की पोजीशन। कौन सा पोजीशन, देखिए इसमें बोलता है इफ इट डज नॉट मूव, क्या वो मूव नहीं कर रहा है, डज नॉट चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू t, t मतलब टाइम, क्या उसका पोजीशन के साथ समय a मतलब समय के साथ उसका पोजीशन नहीं बदल रहा है सराउंडिंग्स में, और हैज जीरो स्पीड, क्या उसका स्पीड 0 है, क्या है जीरो वेलोसिटी। देखो ना इससे रिलेशन है, ना इससे रिलेशन है, ना ही इससे रिलेशन है, मेरा आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि समय के साथ जो है उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। समझ में आया, वो आप यहां से भी समझ सकते हैं। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल हमारे पास ये है, बोलता ये है व्हिच ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में कौन सा ग्राफ जो होगा वो आपको दिखाता है कि वो स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। देखो भाई स्ट्रेट लाइन क्या होता है, अब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है सबको पता होना चाहिए। देखो ये ग्राफ हो गया हमारा x और ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा। यहाँ से ये जो ग्राफ दिख रहा है ये कैसा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक्सेलरेशन है, तो नीचे अगर मैं यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ टाइम, तो यहाँ क्या लेना होगा क्योंकि वेलोसिटी बटा टाइम क्या देगा एक्सेलरेशन। तो हम क्या देखेंगे कि अगर इस पोजीशन पे टाइम लेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा, इस समय पे हम टाइम लेंगे तो इस समय पे क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा वेलोसिटी। तो मेरा ग्राफ कैसा मिलेगा स्ट्रेट लाइन। इसके बीच का ग्राफ होगा देखिए एसटी ग्राफ, केटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या वीटी ग्राफ। ये मतलब वेलोसिटी, टी मतलब टाइम, वीटी ग्राफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चंस का लेवल आपको समझ में हार्ड है या आसान टाइप के क्वेश्चंस है? हार्ड नहीं, जो पढ़े हुए हैं जो नहीं पढ़े हुए एक बार देखोगे, दोबारा अगर आपका मुलाकात इससे हो तो भाई इसको तोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए छोड़ दे दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा। अगला देखिए, अगला हमारे पास जो सवाल आ रहा है वो कौन सा सवाल है, तो देखो हमारे पास जो अगला सवाल है वो क्या है जी। तो अगला सवाल हमारे पास है कि एवरेज स्पीड इज ऑलवेज, एवरेज क्या होगा, इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, लेस देन एवरेज वेलोसिटी,
ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, ये जीरो। अभी देखो पीछे पढ़ाया था, ये पीछे का कांसेप्ट है। ऊपर है हमारे पास, ध्यान देना, एक मैं लिखता हूँ एवरेज स्पीड, ठीक, एक मैं लिख रहा हूँ एवरेज स्पीड और एक मैं लिख रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी। अब जरा दिमाग लगा, अगर ये वेलोसिटी है इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, अगर ये स्पीड है इसमें डिस्टेंस आएगा। अब तुम एक चीज देखोगे तो सर इसमें कौन सा जीरो हो सकता है? सर वेलोसिटी जो होता है वो जीरो हो सकता है, दैट मींस इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, कभी-कभी नेगेटिव भी हो सकता है। क्या डिस्टेंस मेरा जीरो हो सकता है? नहीं। तो अगर डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता तो ये स्पीड भी जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये बड़ा क्वांटिटी है और क्या होगा? लेकिन एक संभावना ये भी हो सकती है, अगर आप डिस्टेंस चल भी नहीं कीजिएगा तो आपका वेलोसिटी स्पीड भी जीरो हो सकता है। इसका मतलब या तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं या तो एवरेज वेलोसिटी इससे कम हो सकता है। यही दो कंडीशन बनेगा। तो कौन सा बनेगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो ये किसकी बात का है? ये ग्रेटर किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? एवरेज स्पीड के लिए। इसका मतलब ये है इसका आंसर कौन सा होने वाला है? ग्रेटर देन और इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट सवाल, कितना सवाल हो गया? 14। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारे पास ये है, ए बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक बॉडी चल रहा है सीधी रेखा पर और रिवर्स कर जाता है, रिवर्स का मतलब पीछे आ जाता है और डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में आ जाता है। अब फिर बोलता है व्हिच क्वांटिटी चेंज इन साइन, तो उसका कौन सा क्वांटिटी साइन में चेंज कर जाएगा? देखो बाबू, या स्पीड में करेगा, डिस्टेंस में करेगा, वेलोसिटी में करेगा, टाइम में करेगा। क्या स्पीड मेरा नेगेटिव हो सकता है? अरे अभी तो बताया स्पीड नेगेटिव नहीं होता है। आप गए 5 किलोमीटर और चल के आगे 5 किलोमीटर, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक, इसका साइन नहीं परिवर्तित होता। क्या डिस्टेंस का टाइम डिस्टेंस चेंज करेगा? नहीं, ये भी नहीं। क्या टाइम करेगा? नहीं। क्या करेगा? जैसे मैंने एक गेंद लिया, इस गेंद को यहाँ से ऐसे फेंका 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से, ठीक, और वहां से जैसे टकराएगा तो रिवर्स आएगा। तो जब रिवर्स आएगा तो प्लस में आएगा कि माइनस में? माइनस में आएगा। अब देखो मैं इधर बता रहा हूँ लड़की की क्या रही, क्या कहा जाए उसके विषय में, है ना? हाँ, क्या कहें बताइए, क्या कहें आपके विषय में? शब्द नहीं है हमारे पास। पढ़ लो रे, पढ़ लो। देखो आगे चलते हैं। आगे हमारा जो है वो क्या है? द एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। आसान सा सवाल है, बस करने का प्रयास कीजिए। जो पढ़ाया हो पीछे से देखो। ये हो गया मेरा ग्राफ बाबू, ये हो गया x और ये क्या हो जाएगा जी? y। अब ध्यान देना, यहाँ पे किसको फिक्स करते हैं? टाइम। यहाँ किसको फिक्स करना है? एक्सेलरेशन। यहाँ करना है एक्सेलरेशन। अब फार्मूला देखना, एक्सेलरेशन बराबर होता है v बटा t। आपको दो दे रखा है, t और क्या दे रखा है? a। बचा क्या? इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे किसका बनेगा? वेलोसिटी का। कितना आसान सा सवाल है, बस इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक है? चले आगे, अगला सवाल देखो। अगला सवाल हमारे पास है न्यूमेरिकल। ध्यान से कितना नंबर सवाल चल? ओ अच्छा, वो थोड़े से हमारे वहां से बहुत तेज है, जो हमारे टाइपराइटर मास्टर है ना, थोड़े से बहुत तेज किस्म के, आप ही लोग की तरह है, ठीक है? इस कारण से ऐसा है, कोई बात नहीं। देखिए, a body moves with a uniform acceleration 2 मीटर पर सेकंड, what distance will it cover in the 5 सेकंड starting from rest? एक वर्ड यहाँ पे है, बहुत आसान से दिमाग लगाइए। जब भी रेस्ट की बात कर दे, रेस्ट से, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे ये है, कोई बॉडी था हमारा m मास का, m दिया हुआ क्या? नहीं दिया। m दिया हुआ है? नहीं दिया। यहाँ से जब ये u चल रहा था तो u मतलब जीरो, u जीरो मतलब रेस्ट से चलना शुरू किया, रुका हुआ था। अगला बोलता है बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन a है, कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 5 सेकंड? टाइम दे रखा है, टाइम जो होगा कितना सेकंड होगा? 5 सेकंड। तो हमको ये बताना कि 5 सेकंड में ये बॉडी कितना दूर जा चुकी है अगर जब रेस्ट से चलना शुरू किया है। समझ में आ रहा है? तो अब सोचना ये है, अगर रेस्ट से चलना शुरू किया है तो मेरे पास क्या फार्मूला हो सकता है? मेरे पास क्या फार्मूला हो सकता है? एक फार्मूला पढ़ाया था मैंने, s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, यही पढ़ाया था। तो यहाँ पे देखो s बराबर u का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 और t कितना दिया हुआ था? 5। देखो ले लो 1/2। a का वैल्यू कितना दे रखा है? 2 और t स्क्वायर, t कितना है? 5 का स्क्वायर 25 लिख दे डायरेक्ट, 25 लिख दे, छोड़ो लिख ही दिए। ये तो खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म। s बराबर 5 कितना होता है? 25। कितना मीटर आ गया? 25 मीटर। मेरा आंसर कितना हो रहा है? 25 मीटर। दिस इज द आंसर, 25 मीटर। समझ में आया? अब एक सवाल यहीं पे पूछता हूँ, बताओ s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर क्या है? सर ये फार्मूला है नहीं? अरे बाबू फार्मूला तो ये किसका है?
तो फार्मूला जो है मोशन का है, मोशन का, और मोशन के कितने फार्मूले पढ़ाए थे? 3। कितना पढ़ाया था? 3। चलिए आगे आ जाएगा, चलिए दिखाते हैं आगे क्या पढ़ाएगा। देखिए हाँ, टाइपिंग मास्टर थोड़ा सा इधर किए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए कि डिस्प्लेसमेंट इज 0, अगर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0, देन डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस कितना होगा? अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, अच्छा डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है? जरा खोपड़ी लगाओ, देखो अगर मैंने कहा कि यहाँ A बिंदु है और ये चल करके कहाँ गया है? B बिंदु, तो A से B अगर ये 5 किलोमीटर गया तो लौट करके देखो जाने में 5 किलोमीटर और आने में 5 किलोमीटर, तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जी? 0। डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, लेकिन क्या डिस्टेंस होगा? नहीं। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा कितना होगा? 5 + 5, 5 + 5, और 5 + 5 कितना किलोमीटर? क्या डिस्टेंस इससे ज्यादा हो सकता है क्या? क्या डिस्टेंस 10 से ज्यादा हो सकता है? क्या मैं इस 10 को 12 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, क्यों? ये मैक्सिमम है, क्योंकि 5 चला है, 5 आया, तो 5 + 5 कितना होगा? 10। से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जी। इसका मतलब ये क्या होगा? मैक्सिमम। ये मैक्सिमम वैल्यू इससे मैक्सिमम दी। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट अगला चलते हैं, और वो अगला सवाल हमारे पास ये है बाबू, देखो ध्यान से। यहाँ बोलता ये है ए पार्टिकल मूव्स टू द कांस्टेंट वेलोसिटी इन एक्सेलरेशन। ओहो, इससे आसान सवाल क्या हो सकता है भाई? क्वेश्चन आंसर फेंक के मार, देखो कैसे। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा बाबू? ध्यान देखो, हमारा उद्देश्य ये है, जिस तरीके का एक्सप्लेनेशन मैं आप लोग के सामने कर रहा हूँ, तो आपके पास भी ये जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इसे सीखना चाहिए और आपको भी इस तरीके से तैयार होना है, ठीक है? एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू तो है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, और जब 4 ऑप्शंस है, तो 4 ऑप्शंस का मतलब भी जानना होगा। तो चलो यहाँ देखिए, एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा? तो एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी और बटा क्या हो जाएगा जी? सबको फार्मूला, इसमें फार्मूला भी लिखते चलते हैं। एक्सेलरेशन का a हो जाएगा, वेलोसिटी का क्या होगा? v, और नीचे क्या हो जाएगा? v। अब खोपड़ी लगेगी, लेकिन इसका एक फार्मूला और ऐसे भी लिखा जा सकता है, सॉरी चलो इसको हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ देखिए, क्या a को ऐसे लिखा जा सकता है? dv बटा dt लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ऊपर नीचे dt लगा देंगे तो अंतर नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा एक चीज यहाँ पे क्या दिया है सोचो, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी का मात्रा क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं कर रहे, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब d है, और यहाँ पे है हमारा v जो है वो कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट, और नीचे है dt, तो याद करो ये डिफरेंशिएशन है, d/dt को डिफरेंशिएशन कहते हैं, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। तो भाई इसका मतलब कितना हो? 0। समझ में आया? इसका मतलब कि जब भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया जाए उसका आंसर ऑलवेज कितना है? 0। समझ में आई बात? अगला सवाल हमारे पास ये है, ध्यान से देखिएगा। Which of the following can be negative? अरे भाई रिपीट कर रहा है क्या? यहाँ बोलता है can be negative, which of the following can be negative, इसमें नेगेटिव कौन हो सकता है? तो भाई देखो इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, यहाँ बोलता है कैन नॉट बी, यहाँ नॉट लगेगा, ठीक है? क्योंकि टू नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन भी, स्पीड यहाँ पे आंसर में क्या होगा? थोड़ा सा टाइपिंग वहां से के लिए कमाल है। चलिए आगे चलो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से इसको सुधार दे जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, वो आपको वैसे ही मिलेगा सर, डॉट पे यहाँ से हट जा रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन में जो मिलेगा ऑटोमेटिक वैसे ही मिलेगा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ, चलो देखो, द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस, स्लोप किसको बोलते हैं? स्लोप का मतलब ग्राफ होता है, ठीक? द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे ग्राफ आया है डिस्टेंस और किसके बीच का? टाइम। यहाँ ले लो बाबू टाइम, ये क्या हो जाएगा? टाइम। यहाँ क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है? अब तुम देखो कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक ही रिलेशन बनता है, वो किसका बनता है? स्पीड का। स्पीड का, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पीड। ये देखो ये आंसर, ठीक है? तो बहुत ही आसान से सवाल है, बहुत हार्ड नहीं है, इसमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से भी देखोगे सब सीख जाओगे। देखो अगला सवाल हमारे पास है, वो क्या है? बोलता है ये पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 0 to 40 मीटर इन 8 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का पहला सवाल, तो एवरेज वेलोसिटी देखो, एवरेज वेलोसिटी बताइए फार्मूला क्या होगा एवरेज वेलोसिटी का? टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा क्या होगा? टोटल टाइम टेकन या टोटल टाइम, या इसको ऐसे लिखा जाए, अगर मैं वेलोसिटी एवरेज लिख रहा हूं तो v a v e एवरेज हो गया, यहाँ पे होगा डेल्टा
डी और नीचे होगा डेल्टा टी। अब इसका मतलब होता है चेंज, चेंज का मतलब होता है d2 माइनस d1 और नीचे क्या होगा t2 माइनस d1। तो देखो भाई d2 कितना दिया हुआ 40 और d1 कितना दिया हुआ है 0। t2 by t1 कितना दिया हुआ है जी? तो दोनों का चेंज दिया हुआ है, दोनों का चेंज कितना है 8। तो 40 में से 8 जाएगा, 40 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा और नीचे कितना होगा 8 बचे, ये हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। कौन सा आंसर है देखिए बताओ, मेरे पास आंसर आ रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आसान सा सवाल। अगला चलिए, और वो अगला सवाल हमारे पास क्या कह रहा है देखिए, आपसे चीट करके आप उनको बना लो, इसको बना के हम लोग सोचते हैं। देखो when velocity of a body decreases uniformly acceleration क्या होगा। यहाँ क्या बोला है, आपका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। अरे भाई तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, जरा खोपड़ी लगाइए। a बराबर फार्मूला होता है v बटा a। तो तुम यहाँ देख रहे हो कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है कि नहीं है। इसका मतलब जब v बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, अगर v घटेगा तो एक्सेलरेशन भी क्या बढ़ेगा, है ना। तो अब तुम एक चीज देखो यहाँ पे क्या बोलता है, when velocity of a body decreases uniformly acceleration is positive, zero, variable, negative। आंसर क्या होगा नेगेटिव कैसे चल जाएगा, नेगेटिव में अगर हम वेलोसिटी को लेके जाएंगे तो मेरा एक्सेलरेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे केसेस में क्या बनेगा, अगला केस क्या बन रहा है ध्यान से देखो। नेक्स्ट and the next question will be देखिए which equation of the motion is correct। चलो इसका ही इधर बताइए, यहाँ से देखिए पहला इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो बाबू इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो नहीं सीखे उसको, और जो सीख लियो ध्यान से देखो। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v बराबर u प्लस at, दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। अब इनके अलावा जो नहीं होगा वो नहीं होगा, ठीक है। तो देख के बताओ कौन नहीं होगा, ये है, ये भी है, ये भी है, कहाँ है, ये है, लेकिन ये नहीं, तो जो नहीं वही टेंशन है ना। यहाँ बोला है which equation of motion is correct। गलती कर दिया जी, असली मिस्टेक है, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब ये गलत है ना, ये गलत है, लेकिन ये क्या है, हमने देखा कि सब सही है, कौन गलत था वो मान लिया। चलो कोई बात नहीं, होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखिएगा अगला सवाल जो हमारे पास हो गया, द वैल्यू ऑफ g ऑन द मून इज अबाउट। ठीक है, सबसे पहले अरे बाबू लोग पहले ये तो बताओ कि g कितना है, g मतलब अर्थ पे कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अच्छा एक चीज और बताओ, g को कहते क्या, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही कहते हैं, इसको कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक चीज याद रखना लल्ला लली लोग कि सर अगर इसका हम gm बराबर निकालना चाहेंगे ना, तो ये क्या होगा 1/6 ऑफ ge हो जाता है, 1/6 ऑफ g 1/6 पोर्शन। तो भाई इसका है 9.8 और नीचे आ रहा है 6, तो लगभग 6.1 कितना हो जाएगा, बस देखो 6 1 6 एक बार में जा रहा है, और मेरे पास एक ही ऑप्शन बन रहा है। अरे भाई 9 को काटेंगे 6 तो एक ही बार में करें, पूरा काटने का काम है, मेरा आंसर आ रहा है तो भाई ऑप्शन कौन सा हो गया 1.6। और ऐसे भी देखो 16 6 96 लगभग इसके पास आ ही जाएगा। ठीक, चलते आगे। अगला सवाल हमारे पास है, जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी बता रहा हूं आपको, और एनी होगा कभी क्वेश्चन ये आ गया तुम लोग नहीं बताया, कान पकड़ के मारे, अपना नहीं तुम्हारा, देखो हां इसलिए ध्यान से सब सीखते चलो। बोलता है कि u बराबर 0 तो बॉडी स्टार्ट्स मोशन। ओह ये कोई सवाल है, जरा देख तुम्हारा u का मतलब होता है, मैंने बोला था कि कोई बॉडी है, m मास का वस्तु है, और जब इसका u 0 हो जाए इसको रेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं रेस्ट। तो कब से शुरू करना करेगा चलना रेस्ट, बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, which quantity has both magnitude and direction। ये क्या पीछे का सवाल है कि नहीं, यूनिट डायमेंशन का सवाल है। अब आपको देखना है क्या स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और वेलोसिटी। अगर डिस्टेंस की बात करें तो बताओ, डिस्टेंस सॉरी स्पीड की बात करें तो स्पीड का क्या होता है, तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बटा टाइम, और डिस्टेंस का ना ही मेरा क्या होता है डायरेक्शन, टाइम का भी डायरेक्शन नहीं, इसके पास केवल क्या होता है मैग्नीट्यूड। आंसर यही बनने वाला है, नहीं सॉरी
ये गलती करनी है आपको। होता है व्हिच क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक चीज याद रखना, जो मेरा वेक्टर क्वांटिटी होगा तो वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन। जिनके पास ये दोनों चीजें होंगी उनको वेक्टर कहेंगे। आप एक चीज क्या टाइम वेक्टर होता है? नहीं। स्पीड होता है? नहीं। डिस्टेंस होता है? नहीं। होता है। तो आपके पास ना ऐसी निगाह होनी चाहिए एकदम टकटकी निगाह। कैसे? क्या क्वेश्चन देखें, हाँ क्वेश्चन में भग से भर जाना चाहिए आंसर आपके। हाँ अरे हाँ ये तब ऐसा प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास। देखिए अभी कुछ महिला मित्र हमारे पीछे बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन दुविधा है इन लोग के साथ, इसका बकरी भुला रही हमको समझ में नहीं आ रहा है, जो बतिया रही है हम इधर बता रहे हैं, वो लोग अपने बिजी। देखिए सर बोलता है कि द मोशन ऑफ अ स्टोन फॉलिंग फ्रीली। अब एक स्टोन मतलब क्या होता है? पत्थर। जब एक पत्थर को मैं ऐसे देखो यही है, इसको मैं ऐसे गिराया तो नीचे गिर गया। कितना स्पीड से गिराया? 9.8 मीटर पर सेकंड। एक तो वो होगा और दूसरा इसका अपना वेट होगा। भाई इसका एक वेट होगा। तो पूछा क्या है? यूनिफॉर्म होगा, एक्सेलरेटेड होगा, सर्कुलर होगा या फिर क्या होगा? रेडियल। को बढ़िया लगाओ। देखो यहाँ ये क्या है हमारे पास? स्टोन। ये क्या है? स्टोन। जब ये नीचे आ रहा है सबसे पहले इसके ऊपर एक जी काम करता है। और जी मतलब होता है क्या चीज? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैल्यू होता है 9.8। और इसका बोलिया भाई नाम क्या है? मीटर पर सेकंड। जब ये नीचे और आएगा तो इसके ऊपर एक और बल काम करता है, इसका नाम होता है mg और इसको बोलते हैं w। आपको भी लगाओ भाई, ये भी इससे भी खिंचाएगा और एक ये अपने वेट के कारण भी खिंचाएगा। तो जब भी दो चीज नीचे लग रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड। उसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेटेड। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन कहीं पे दिख रहा होगा कि एक्सेलरेटेड मोशन कौन है? आंसर कौन हो जाएगा? बी। बात समझ में आया? नेक्स्ट अगला सवाल हमारे पास आ रहा है और वो क्या है? देखिए हमारे देश के और हमारे दल के चोर, ठीक है, वो नेता लोग, सॉरी कल के नेता लोग है ना, कल के नेता लोग देखिए, अरे हट जाओ। देखो ये v बराबर u एक्सेलरेशन है, तो इसे आसान सवाल हो सकता है? हो सकता है भाई। देखो a बराबर फार्मूला की बात करते हैं तो v माइनस क्या होता है? u बटा क्या होता है? g। लेकिन यहाँ कंडीशन बोले बाबू v और u को बराबर कर दो, तो v और u को दोनों को बराबर किसी को चेंज कर दो, तो v माइनस u बराबर क्या कर देंगे? तो देखो यहाँ पे a बराबर क्या लिखे थे? v माइनस u बटा क्या होता है? a बराबर बोला है दोनों में से एक को बराबर ले लो, बराबर, तो क्या लिखेंगे? v माइनस v, अरे क्या है तो लिखा है ऐसे, v माइनस v बटा क्या हो जाएगा? t। सेम में सेम को घटाएंगे कितना होगा? 0 बटा t, कुल मिला कितना है? 0। अभी तक पूरी चीज समझ में आई? और जब भी 0 को क्वेश्चन आ रहा है उसमें 0 आंसर होगा, ऐसा हो रहा है ना? एग्जाम में समय ऐसा मत कर, अगर आता हो तब मारना, नहीं आता हो ना, ठीक है? चल गया। हाँ भाई आगे चलते हैं, यहाँ हमने दे दिया है वहाँ दे देगा ऐसा। चलो एक कार, हाँ अच्छा सवाल है। एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा एक चीज देख करके थोड़ा सा दिल में घंटी बजना चाहिए। ओ मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है? हाँ और अच्छा सेकंड मतलब टाइम और फिर दिया जाएगा ओ एक वर्ड यहाँ दिया ओ रेस्ट, तो रेस्ट दिया इसको यू दिया होगा और अगर यू दिया होगा इसका मतलब यू का वैल्यू कितना होगा? और मेरे पास एक फार्मूला है बाऊ v बराबर होता है u प्लस a। हमको निकालना क्या है? व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी का, तो देखो यहाँ पे v बराबर निकालना तो v तो निकालना है, u का वैल्यू कितना है? 0। a तो दिया हुआ कितना है? 2 और टाइम दिया हुआ कितना है? 5, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। आप मात्र एक दो सीधा आंसर है ना, ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। चलते हैं अगला सवाल हमारे पास है। देखिए अरे बेचारा करा के कर रहा है, ए भाई हमारा आंसर दे दो। देखो ये बॉडी विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर, हां यहां पे देखो वर्ड इस्तेमाल किया, क्या किया है? ये सब वर्ड आ जाए तो आपके दिल में घंटी बजे यू कितना दिया हुआ है? 10 मीटर प्रति सेकंड। जब ये एक्सेलरेट वर्ड आ गया मतलब a क्या दिया हुआ है? a, तो a बराबर कितना दिया हुआ है? 2। पूछा डिस्टेंस कवर और डिस्टेंस का s बराबर की होता है? s बराबर होता है t प्लस s बराबर कितना? 2। देखो दो भाई 10, ये हो गया 10 ना? नहीं बहुत बदमाश यार तुम ही लोग के जैसा। देखो ये 10 हो गया और टाइम कितना दिया हुआ है? 5, यहाँ 5 हो गया प्लस बोलो 1/2 गुना कितना हो गया? और 2 ही हो गया ना, और t का स्क्वायर जो कितना होगा? 25। तो बोले तो 2 से तो खत्म, 10 बचे 50 और 25 75 होगा का? देखो s बराबर 10 बचे कितना होगा? 50 ना जी, 3 5 50 और प्लस कितना होगा? 25 इक्वल टू कितना होगा? 75 मीटर है कि नहीं? हां
है यहाँ पे। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। इसमें एक दूसरे तरीका से लगाने के लिए बता, हमको इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कैसे देखो जरा, देखो बात ऐसा है, हम लिखते हैं s बराबर क्या हो जाएगा, ut प्लस क्या हो जाएगा, हाफ 80 का स्क्वायर। अच्छा, हाफ 80 का, यही है ना। अच्छा एक चीज मेरे पास आ रहा है u कितना दिया हुआ है 10 और t कितना दिया हुआ है 5, ठीक। और यहाँ कितना दिया हुआ है 100, हाफ हो गया इनटू कितना हो गया 2 और ये कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा। तो 2 से तो कट गया, ऐसे तो आ ही रहा था, लेकिन फिर भी देख सकते थे हम जोड़ते नहीं। तो 5 और 5 कितना होता है, अच्छा यहाँ पे 5 में 10 होगा ना सर, 10 आएगा मतलब 0 और यहाँ पे कितना था 5। तो 0 में जब 5 जोड़ते हैं तो कितना आता है 5। लेकिन 5 से मेरे पास ऑप्शन कौन सा था, ये और ये। जिसको नहीं पता हो सकता तो उस समय हम डायरेक्टली जोड़ के भी निकाल सकते थे। नहीं समझ में आया गोली मार दिमाग में, थोड़ा सा हाई लेवल हो गया तुम लोग के लिए। चल आगे देखते हैं इस सवाल का जवाब। बॉडी फॉल्स फ्री, देखो जब भी फ्री फॉलिंग की बात आता है तो उसको बोलते हैं ना मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। और इसको हम फ्री फॉलिंग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं फ्री फॉलिंग। तो फ्री फॉलिंग का मतलब होता है उससे बाहर में किसी प्रकार का बल नहीं लगता है। जैसे एक पत्थर है, पत्थर नहीं एक चेंगा को फेंको छत पर से एक मत देना, ठीक है। देखो ये m हो गया, नीचे जब गिरता होगा ना तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी में गिरेगा। तो उस चीज को कहा जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटी अंडर द ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है, गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा सवाल पूछते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल किसके द्वारा दिया गया, न्यूटन। हां न्यूटन के दादा दादी है तुम भाई, थोड़ा इज्जत दिया कि हमारे सर आइजैक न्यूटन जी के द्वारा, बोलिए सर न्यूटन के द्वारा दिया गया। ऐसा बात आप देखो ऐसा लगता है जैसे आपके लोग उनसे पहले आए। क्या बोल रहे हैं बॉडी फोर्स फ्रॉम द ओ बस हो गया। इधर यहाँ पे एक रेस्ट की बात किया हुआ, और जैसे रेस्ट किया मतलब यू बराबर कितना होगा, हमको पूछा कि वेलोसिटी बताइए 3 सेकंड के बाद कितना होगा, 3 सेकंड के बाद कितना होगा, लेकिन g का वैल्यू कितना लेना है। अब अगर g दिया हो तो इसका मतलब g को लेना पड़ेगा। तो भाई g को कैसे ले सकते हैं, तो देखो नीचे v बराबर कितना होता है, v बराबर होता है u प्लस 80 का स्क्वायर। लेकिन भाई इसमें a तो सही नहीं है, तो हां यहाँ a किसके बराबर होता है, क्योंकि a होता है लीनियर के केस में और g होता है ग्रेविटेशनल, ठीक है। तो बोलो कितना होगा, v निकालना है, u का वैल्यू कितना दिया हुआ 0 प्लस g का वैल्यू कितना है 10 और t स्क्वायर बोले तो इनका स्क्वायर तो कितना हो गया, ये हो गया v बराबर 10 क्योंकि ये 9 10 के कितना हो जाएगा 90। सर वो t का स्क्वायर कर दिया। ओहो हम तो गलती कर दिए ना, एक मिनट गलती है, फॉर्मूला कैसे लगाएं, v बराबर क्या होगा u प्लस 80 होगा, तो इसको dt कर देंगे तो v बराबर कितना होगा 0 प्लस बोलो g कितना होगा 10 गुना कितना होगा 3 10 या 30 का, ठीक है। चल आगे अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे पास क्या होता है, एक ट्रेन बात नहीं कीजिए सर, ये ट्रेन एक्सेलरेट फ्रॉम 10 मीटर टू इतना मीटर पर सेकंड तक 10 सेकंड एक्सेलरेशन पूछ रहा है। बताइए एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा, ये क्या बात हो रहा है जी, किनको बात करना है, कौन बोल रहा टाइम हो गया, इतना मारेंगे ना फिर सीधा हो जाइए, चुपचाप बैठो। देखो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा v माइनस u बटा क्या होगा जी t। अब देखो ये फाइनल होता है क्या होता है इनिशियल, ये फाइनल कहलाता है, ये क्या कहलाता है इनिशियल। तो फाइनल बोले तो 30, इनिशियल बोले तो 10 और टाइम बोले तो 10, 20 में से 10 जाएगा तो 30 और नीचे कितना होगा 0 से 0 खत्म, बचा कितना 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। आंसर कौन सा होगा, ठीक है। अगला सवाल चलते हैं सर, ध्यान से देखिएगा, बस थोड़े से और हैं, ज्यादा नहीं बचे हुए सवाल, 2-3 सवाल और हैं, ध्यान से देखिए। बोलता है ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अच्छा एक चीज देखिए, एक पत्थर है जिसको ऊपर फेंक रहे और एक पत्थर है जो नीचे फेंक रहे, ठीक है। ये है ग्राउंड से फेंका जा रहा है, ये किसी छत से फेंका जा रहा है, ध्यान से समझिए। बोलता है ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की ओर ऐसे फेंक दिए पत्थर को, विद स्पीड कितना दिया हुआ है, टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में लिया गया समय कितना होगा, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में लिया गया समय कितना होगा, वो आपसे पूछा है, मतलब टाइम का वैल्यू पूछा है, हाईएस्ट पॉइंट। तो आप दिमाग लगाओ कि यहाँ पे वैल्यू कौन सा लगाएंगे, फार्मूला बोलिए। एक स्टोन को फेंका जा रहा है और कहाँ फेंका जा रहा है, ऊपर की ओर। एक्सेलरेशन दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है।
ठीक, लेकिन जी का वैल्यू पता है तो आपको टाइम निकालना है। इसका मतलब एस निकालना है। एस कितना जाएगा हाईएस्ट। जैसे इस पत्थर को यहाँ से ऊपर फेंक दिए तो यहाँ तक पहुँचने में ये पी बिंदु है, पी बिंदु तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? तो देखो भाई इसके लिए फार्मूला पढ़ा था एस बराबर यूटी प्लस हाफ, यहाँ जीटी का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको। तो देखो एस बराबर यू दिया हुआ है इनिशियल, किस स्पीड से फेंका जा रहा है? तो ये हो जाएगा 20 और टाइम दिया हुआ है तो टाइम ही तो निकालना है ना? स्पीड का फार्मूला एक मिनट स्पीड का फॉर्मूला एक मिनट हाँ कैसे कर सकते हैं? अच्छा स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटा टाइम। हाँ उससे भी कर सकते हैं हम लोग। बोलो कितना आ जाएगा? हो जाएगा एस बराबर डी बटा कितना टी ना। तो स्पीड हाँ देखो अब आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है क्या? कहाँ दिया हुआ है? हमको यहाँ पे जी अप्लाई करना है, दूसरा फॉर्मूला लगेगा। बताइए क्या होगा? समय दिया हुआ है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। क्या हो सकता है सर 2s = v² - एक मिनट। तो वहां पे हम लोग वो लगा सकते हैं, वही लगा। देखो ये हो जाएगा आपका v² माइनस कितना होगा u² = 2as। तो s निकाल देखो s और ये कितना हो जाएगा g हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? पहले यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा? अरे भाई एक मिनट, यहाँ से s निकालिएगा पहले। आपको क्या पूछ रहा है? हाईएस्ट डिस्टेंस पर जाने में कितना समय लगेगा? पहले s निकाल लो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? दिया हुआ क्या है? सो u दिया हुआ है। अब जब फाइनल स्पीड तक वहां पहुंचता होगा तो v का वैल्यू कितना हो जाता होगा? 0। इसे कहने का मतलब जब चीज को ऊपर जाता है तो g का वैल्यू प्लस होता है कि माइनस? और ऊपर से नीचे आता है तो क्या होता है? ये सबको पता है। तो इसका मतलब यहाँ पे g का वैल्यू क्या होगा? देखो भाई जब वस्तु को हम नीचे से ऊपर फेंक देते हैं यहाँ पे जाने के बाद कुछ समय के लिए रुक जाता होगा तब तो नीचे आता होगा। इसका मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी उसका कितना हो जाता है? अगर 0 है ये वैल्यू कितना हो गया? 0। और ये हो गया माइनस u² मतलब कितना? 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होगा और बराबर -2 और ये हो जाएगा g का वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ पे? g का वैल्यू दिया हुआ है 10 और s ठीक है। तो माइनस से माइनस खत्म हो गया तो s बराबर कितना हो गया? यहाँ पे बचा है 400 और इधर हो गया 10 दूनी 20। इसका मतलब टोटल कितना आ रहा है? 20 आ रहा है सर। तो इसका मतलब s का वैल्यू 20 हो गया। लेकिन हमको निकालना है टाइम। क्या निकालना है? टाइम। कि इस 20 मीटर जाने में उस समय कितना लिया। अब यहाँ पे देखो इसका एक शॉर्टकट में बता दूंगा, एक फार्मूला से देखिए। अगर मैं 20 पहुंचना है हमको फाइनल तो s बराबर फार्मूला क्या पढ़ाए थे? ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर। तो s बराबर कितना होगा? u का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20। टाइम हमको पता नहीं है। अब यहाँ देखो ऊपर जा रहा है ना, ऊपर 1 बटा कितना हो गया? 2 और गुना g का वैल्यू कितना होगा? कितना होगा सर? 10। लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ऊपर t² हमको पता नहीं है। s का वैल्यू हमको पता है कितना दिया हुआ है? 20। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 बराबर बोलिए कितना होगा? ये हो गया 20t और प्लस कितना है? 2 × 5 = 10। तो यार 5t का स्क्वायर यही आ रहा है। अब खोपड़ी लगाना तो ये स्क्वायर ये क्या बन रहा है तुम्हारा? एक बन रहा है तुम्हारा द्विघात समीकरण। अरे भाई t² t और 20 बन रहा है तो इसको अगर उधर कर देंगे तो कितना बनेगा? 5t का स्क्वायर प्लस हो गया कितना? 20t और माइनस कितना होगा? 20 बराबर कितना हो गया? 0। ओके द्विघात समीकरण बना। अब द्विघात समीकरण का कितना वैल्यू होता है? 2। तो 2 का वैल्यू में जो नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव समय तो नहीं हो सकता है, जो प्लस आएगा वही वैल्यू होगा। तो हम क्यों उधर लंबा करेंगे? यही सेंस से बता देते हैं। मेरा समय कितना देखो, डिस्टेंस कितना जा रहा है? 20 जा रहा है। तो 20 जाने में और स्पीड कितना चल रहा है? 20। मतलब ये 20 मीटर प्रति सेकंड। अब आंसर मेरा कितना आ रहा है? 20 मीटर आ रहा है। तो 20 मीटर प्रति सेकंड खोपड़ी लगाओ। 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर जाने में कितना सेकंड लिया? अरे भाई फाइनल डिस्टेंस जा कितना रहा है वो? 20। और यहाँ पे देखो स्पीड कितना है? 20 मीटर प्रति सेकंड। मतलब 20 मीटर जाने में कितना सेकंड लिया? 1। आंसर कौन हो रहा है? 1। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं फाइनल स्पीड से यहाँ पे यानी कि डिस्टेंस से देखो तो भी मेरा आंसर निकल जाएगा। या तो आप चाहो तो यहाँ से कुछ कॉमन लेके कर दोगे तो 5 कॉमन आ जाएगा। 5 कॉमन आएगा ना? 5 यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, उधर जाकर के 0 हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। और अगला सवाल हमारे पास क्या बन रहा है? इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, वेलोसिटी दिया हुआ है। अच्छा इनिशियल मतलब u दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? आपका वेलोसिटी 3 सेकंड। ध्यान से सुनिए। फार्मूला एक पढ़े होंगे a बराबर क्या होता है? v माइनस u और बटा क्या होता है? t। हमको यहाँ से क्या निकालना है? v। तो इसके लिए फार्मूला डायरेक्टली हम लोग लिखा होता है v बराबर होता है u प्लस at। यही होता है ना? तो v बराबर u का वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 5। a का वैल्यू दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है? 5 और t का वैल्यू दिया हुआ है 3। तो देखो कितना होगा? 5 या 15 5 20 हो जाएगा। 20 मीटर प्रति सेकंड। आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है।
अगला सवाल देखिए, बस लगभग 1-2 सवाल। चलिए, तो ये रहा आज का कुछ क्वेश्चंस, कुछ सेशन मेरा खत्म नहीं हो गया, थोड़ा सा रुक जाइए। इसके बाद हम लोग जो करेंगे वो अगला टॉपिक करेंगे, और वो अगला चैप्टर आपका स्केलर और वेक्टर। एक चीज और याद रखिएगा, स्केलर और वेक्टर कोई चैप्टर नहीं है, वो आपका चैप्टर 3 का एक पोर्शन है, लेकिन मैं उससे इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, और वो सारे सवाल तो मैं एक जगह पे संग्रहित कर दिया हूँ। तो वो अगला जो हम लोग का पीरियड चलेगा इसका, वो उसी का चलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़िए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। ठीक है।